एक बेटी ही जानती है कि पिता दहेज के सामान के लिए कितनी रातें जागता है। सोनू, हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अब तक मेरा डबल बेड, अलमारी, फ्रिज और दहेज का बाकी सामान मेरे सामने नहीं खोला है। यहाँ तक कि आप लोगों ने मुझे जो साड़ियाँ और जेवर दिए थे, वो भी अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। कहाँ है मेरा सब सामान? पूजा ने आज अपने पति से अपने सामान के बारे में पूछ ही लिया। उसका पति बोला, अभी वो सब सामान ऊपर के कमरे में रखा है। सोनू ने ठंडा सा उत्तर दे दिया। लेकिन क्यों सोनू? अभी हमें उसमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सब कुछ तो है हमारे कमरे में। सामान खोलने का फ़ायदा ही क्या है? लेकिन सोनू, ये सब सामान तो पुराना हो रहा है, और फिर अगर आपको नए सामान की ज़रूरत नहीं थी तो क्यों मेरे पापा से दहेज के सामान के लिए कहा? पूजा तड़प कर बोली। एक बेटी ही जानती है कि उसके पिता दहेज के सामान के लिए कितनी रातें जागकर काटते हैं। सोनू को चुप देखकर पूजा बोली, और हमारी शादी में पापा ने जो गाड़ी दी थी वो कहाँ है? आपने कहा था कि हमारी विदाई उस नई कार में होगी, लेकिन मेरी विदाई भी आपकी पुरानी कार में हुई। हाँ, तो जब हमारे घर में कार है तो नई कार गैरेज में खड़ी है, इसमें तुम्हें क्या समस्या? सोनू झुंझलाहट में बोला। ये क्या बात कर रहे हो आप सोनू? अगर आप लोगों को किसी सामान की ज़रूरत नहीं थी तो क्यों मेरे पापा का इतना पैसा खर्च करवाया? पूजा को गुस्सा आ गया। वो बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि ये सब सामान उसके पापा ने बहुत मेहनत से दिया था। सोनू कहता है कि ये सब सामान तो हमें नमिता की शादी में देना है। नमिता, जो कि पूजा की ननंद थी। आखिरकार सोनू के मुंह से सच्चाई निकल ही गई। तुम्हारी बहन के लिए दहेज मेरे पापा की जिम्मेदारी? क्यों सोनू, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? पूजा चिल्लाई। सोनू, हाँ, तो हमने दहेज में जो सामान मांगा वो अब हमारा हो गया। अब हम उसका कुछ भी करें, तुम्हें उससे क्या मतलब? ये सब सामान अभी हमारे घर में है, जब ज़रूरत होगी तब खरीद लेंगे। अभी नमिता का दहेज इकट्ठा करना मेरे बस की बात नहीं। कहकर सोनू लाइट बंद करके सो गया। 2 महीने बाद नमिता की शादी में वो सब सामान दे दिया गया। अब तो पूजा के सास ससुर ने जैसे ये खेल बना लिया। त्योहार पर पूजा के मायके से जो सामान आता वो नमिता के ससुराल पहुंच जाता। पूजा मायके की हर चीज़ के लिए तरस गई थी। 1 साल बाद पूजा ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कामिनी जीरती के पास आकर बोली, बहू, अपने पिता से कह देना हमारे यहाँ बच्चे के नामकरण पर उसके नाना के घर से कपड़े आते हैं और जेवर आते हैं, और अपनी ननंद के लिए तो तुम सोने का हार बनवा देना, क्योंकि तुम्हारी ननंद ने बोला था कि उसके बुआ बनने पर उसे सोने का भारी सा हार चाहिए। अब सोनू की तो इतनी कमाई है नहीं कि वो उसके लिए हार बनवा दे, इसलिए अपने पिता से कह देना कि वो उसके लिए एक हार ही दे दे। मम्मी जी, मेरे पापा कोई अल्लादीन का चिराग नहीं जिसे आप रगड़ो और उसके अंदर से मेरे पिता जिन बनकर निकले और आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे। अब बहुत हुआ। अगर सोनू के अंदर अपनी बहन को नेक देने की हिम्मत नहीं है तो मत दे, लेकिन मेरे पिता आपकी बेटी को नेक क्यों देंगे? अब बहुत हुआ। ना ही मेरे पापा जिन हैं और ना ही मैं अल्लादीन का चिराग हूँ। मैंने अपने तो सारे हक खो दिए, लेकिन अपनी बेटी का कोई हक अब नहीं छीनने दूंगी, कहकर पूजा करवट बदलकर लेट गई। कामिनी जी समझ गई कि अब पूजा ने बोलना सीख लिया है। अब अपनी बेटी को जो देना है वो अपनी हैसियत से ही देना होगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी